किस तरह का कर्म करना चाहिए और कौन से कर्म अच्छे होते हैं और कौन से कर्म बुरे होते हैं, तो हमें कैसे पहचान करना चाहिए कि ये कर्म अच्छा है, ये कर्म बुरा है। ये भी तो है कि कैसे पहचानोगे कि आप ये कर्म अच्छा है और ये कर्म बुरा है, तो क्या करोगे आप? कोई है आप लोगों के पास उपाय? इसके लिए शायद मैं बताया हूँ और अभी बता देता हूँ आप लोगों को। जिस कार्य को करते हुए, ठीक है, जिस कार्य को करते हुए आपके मन में, आपके चित्त में प्रसन्नता हो, आनंद हो, हर्ष हो, उत्साह हो, उमंग हो, उस कार्य को करना चाहिए। और जिस कार्य को करते समय, जिस कर्म को करते समय भय हो, लज्जा हो, डर हो, चिंता हो, तनाव हो, ठीक है, कि कोई देख न ले, चोरी फीलिंग हो रही हो कि मैं चोरी कर रहा हूँ, इस तरह का भाव यदि मन में आ रहा है, मैं गलत कार्य कर रहा हूँ, इस तरह की भी भावना यदि मन में उठ रही है, तो उस कार्य को मत करिए। तो आप अच्छे और बुरे कर्म करने से बच जाएंगे। समझ में आ गई बात? अब आपको मैंने दोनों चीज़ बता दिया, ठीक है। अब इस बात को यदि आप लोगों ने अपने जीवन में धारण कर लिया तो मुझे लगता है कि कभी आप बुरे कारणों में, दुखों में, झंझटों में, समस्याओं में नहीं फंसेंगे। ये गलती बार बार सभी से होती है। आपको पता है कि जब आप लोग हर कोई भी कार्य करने जाते हो तो उस कार्य करने से पहले एक इंडिकेशन आता है, नोटिफिकेशन आता है कि नहीं आता है? जैसे मान लीजिए आपने मोबाइल ऐसे पकड़ा, मोबाइल पकड़ करके वीडियो देख रहे हो, तो भी जैसे कि फेसबुक आपने खोला, 1 घंटे तक देखते रहे तो मन के भीतर एक विचार आता है कि अरे बहुत देर हो गया देखते हुए, देखें कि न देखें, थोड़ा रख देते हैं। तो एक इंडिकेशन अंदर से आता है। आप किसी ने गमले में गुलाब का फूल लगा रखा है तो आपको बहुत अच्छा लगा और आप जो है उसको तोड़ने के लिए जा रहे हो, तो मन के भीतर ही एक डर बना रहता है कि मुझे तोड़ते हुए कोई देखे ना। बना रहता है कि नहीं रहता है? और जिसने गुलाब का फूल लगा रखा है, यदि उसने मुझे टोक दिया, मुझे बोल दिया या मुझसे वो झगड़ा कर लिया तो क्या करना पड़ेगा? तो भयभीत होकर के, चोरी से, भय से आप छिपते हो कर्म करने से। तो आत्मा आपके भीतर बैठी है, स्वतः ही वो आपको इंडिकेट कर देती है कि इस तरह का कर्म नहीं करना चाहिए। नोटिफिकेशन आपके भीतर से भी आता है। और भीतर की आवाज़ को पकड़ने की कोशिश करिए। एक आवाज़ आती है कि यह कर्म नहीं करना चाहिए, एक आवाज़ आती है कि यह कर्म करना चाहिए, ठीक है। इंद्रियां जो है, और इंद्रियों को जो समझ गया, जो सांख्य योग को समझ गया, वो तो फिर बुरे कर्म कर ही नहीं सकता। इंद्रियों की बात जो अभी पीछे वाले जितने अध्याय थे, दूसरा तीसरा, उसमें इंद्रियां और कामनाओं की बात आई, तो उसको भी आप लोग जान गए, इसको भी जान गए, तो बुरे कर्म कभी होंगे ही नहीं। इसलिए बुरे कर्मों से बचने के लिए यह मंत्र, मूल मंत्र को अपने जीवन में धारण करके रखिएगा। ये आप लोगों को जो बातें बताता हूं, यह मूल मंत्र की तरह ही है, ठीक है। जो आप यदि जिसको पकड़ लिया आपने अपने जीवन में, तो शायद मुझे लगता है कि जीवन में फिर आपको भटकना नहीं पड़ेगा कहीं। जीवन में बड़ी बड़ी समस्याएं आती हैं और उन समस्याओं से आप निपट लोगे, बुरे कर्मों की तरफ नहीं जाओगे, दुख नहीं झेलोगे आप लोग। दुख का कारण क्या है? अज्ञानता है, और अज्ञानता पूर्वक किए गए कर्म ही दुख का कारण है। इसको आप लोग नोट कर लेंगे, इसको अपने जीवन में धारण कर लेंगे, तब आपको पता चलेगा कि ज्ञान क्या है, वास्तविकता क्या है, ठीक है।